तो ये है ज़ोमान का एपिसोड नंबर 4। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दूर से जो कैप्टन है वो उन दोनों को देख रही होती है। और हम देखते गरम वहाँ पे कहते हैं, क्या तुम इस चीज़ को लेके सीरियस हो? क्या तुम जो ज़िंदा रहने के बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में, मरने के बारे में केयर ही नहीं करते? हाँ। और हम देखते हैं जो कैप्टन है वो ये सब चीज़ें सुन रही होती है और हम देखते हैं मिराज कह रहा होता है कि हाँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में परवाह नहीं है, मैं इन सब चीज़ों की केयर नहीं करती। और ये सुन के जो हमारे कैप्टन है वो शॉक में हो होते और हम देखते हैं गरम चिल्लाती है, हे तुम आखिर बोल क्या रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या को बोल रहे हो? हम ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं ना उसकी सिर्फ़ एक ही वजह है कि हम जो है ना दूसरों की ज़िंदगियाँ बचा सकें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मिशन कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इंसान की लाइफ़, किसी ह्यूमन की लाइफ़, उससे ज़्यादा मिशन मायने नहीं रखता है। यही वो चीज़ है जो मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि तुम जो है ना रेकलेसली एक्ट मत करो। और हम देखते हैं मीरा उसके नज़दीक आ जाता है और वो कहते क्या? और हम देखते मीरा एक एक्सप्रेशन जो है ना वो देख के कहता है, मैं उस चीज़ों के बारे में मैं परवाह नहीं करता और मैं रेकलेसली एक्ट नहीं कर रहा हूँ। और गरम है वो कहते हैं, क्या? और हम देखते हैं वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो होता है प्लाडिन और वो कहता है कि आखिर यहाँ पे चल ही आ रहा है। हाँ, और गरम जो है वो अपने मन में सोच ये जो ब्लेड है, जो उसकी बॉडी के ऊपर है, उसकी बॉडी के ऊपर कवर करे हुए और जो लायन का मास्क है वो उसके बैक पे है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो है ना वो प्लाडिन है और वो वहाँ पे लाइक शॉक के मारे, डर के मारे गिर जाते और हम देखते हैं ये जो चीज़ है ना वो दूर से जो कैप्टन है वो भी देख रही होती है और वो भी शॉक में होती है और गरम जो है वो अपने मन में कहते हैं, आखिर वो इस वक़्त पे यहाँ पे क्यों आया है? मेरे पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इससे और ज़्यादा लड़ सकूँ। लेकिन अगर हम लड़े भी तो क्या हम जीत पाएँगे? ये ज़ॉम्बिस और जो प्लाडिन है उसके अगेंस्ट। प्लाडिन कहता है, मैंने सुना कि ब्रदर क्रेविन जो है वो मारा गया, इसलिए मैं चेक करने के लिए वहाँ पे गया था। लेकिन ये किस तरीके का ट्विस्ट है? और हम देखते पीछे से जो जैप है वो कहता है, पर एक ब्रदर ये वही बंदा है, वही है, वही वो बंदा है जिसने जो क्रेवन है उसको मारा है। और ब्लाडियन है वो कहता है, क्या उस बंदे ने? जेफ है वो कहता है, हाँ मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। वो जो है ना उसने क्रेवन को मारने के बाद उसके जो सारे कॉमरेड्स हैं उन सबको जान से मार दिया। और जो ब्लाडियन है वो कहता है, सच में क्या? और हम देखते हैं वो अपना पीछे से लाइक जो अपना ब्लेड है वो निकाल रहा होता है और वो कहता है, ऐसा कहा जाता है। और हम देखते हैं प्लाडियन अपने पीछे से जो अपना ब्लेड है वो निकालते हुए कहता है कि इंसानों के बीच में एक कहा जाता है कि जो एक एबिलिटी है जिसे बोला जाता है ट्रांसेंडेंट। मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता कि वो जो र्यूमर्स है वो सच है या नहीं। और हम देखते हैं वो अपने जो पीछे का पंखा है उसको घुमाता है, उस ब्लेड को एक्चुअली घुमाता है और वो कहता है, मैं नहीं जानता कि आखिर तुमने उसे क्यों मारा, लेकिन तुमने जो मेरी फैमिली है उसको टच करा है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जो कैप्टन है वो कहते हैं, ये जो है ना वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाना होगा। और गिहो पूछा, आखिर वहाँ पे हुआ क्या है? और हम देखते हैं कैप्टन जो फुल स्पीड में कहते हैं कि चलो जल्दी से चलते हैं और वो वहाँ से जा रहे होते हैं, पीछे से जो गियो है वो चिल्लाता है बॉस। और हम दूसरी ओर देखते हैं जो मिराई है ना वो भी लाइक लड़ने के लिए रेडी ही होता है कि पीछे से जो है ना गरम उसका हाथ पकड़ता है और वो कहते हैं कि तुम पागल हो गया क्या? वो जो बंदा है ना वो रेड एंड का एग्जीक्यूटिव है, सोचना भी मत, कुछ भी रेकलेस करने के बारे में सोचना भी मत और मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना पावरफुल हो, तुम जो हो ना वो मार जाओगे। और हम देखते हैं पीछे से जो है ना, मेरा उसको पीछे मुड़ के एक लुक देता है और वो कहता है, आई होप सो, मैं इसी चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि मैं मारा जाऊँ। और जो गरम है वो कहता है, क्या? और अंदर की जो प्लानिंग है वो कहता है कि मैं तुम्हारे जो है ना टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा और फिर मैं तुम्हें खा जाऊँगा। और वो ये कहता है उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं जो मिराई है उसके पीछे गरम चिल्ला रहे होते हैं, हे प्लीज़, प्लीज़। और हम देखते हैं जो मिराई है वो उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है और ये देख के जो प्लादिल है वो भी शॉक में होता है। और हम देखते हैं जो मिराई है वो वहाँ से गायब होता है उसके सामने से और वो सारे जो दूसरे ज़ॉम्बीज़ हैं उनके पास पहुँच जाता है और वो सब लोग भी शॉक में होता है कि आखिर ये हुआ क्या है? और इतने में वो उन सबको बीच में से काट देता है, लिटरली काट देता है। जिस चीज़ को देख के जो प्लाबिन है उसका मुँह भी खुला का खुला रह जाता है, जैसे कि उसके मुँह में बैठ गया, तुम अपनी बुद्धि नहीं बसा सकते हो। और हम देखते हैं जो जेफ है वो भी आधा कर चुका है और वो कहता है, बड़े भाई। और हम देखते हैं प्लाडिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और वो कहता है, यू बास्टर्ड, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई? और वो फुल स्पीड में अपने जो मिराई है उसकी ओर बढ़ता है और वो कहता है, तुमने मेरी फैमिली को मेरी आँखों के सामने मार दिया। और हम देखते हैं मिराई वहाँ पे ऐसे ही खड़ा हुआ है और हम देखते हैं जो प्लाडिन है फुल स्पीड में उसके एक साइड से निकलता है, उसकी बॉडी में बहुत सारे कट लगाते हुए और वो कहता है, तुमने जो अभी किया है ना
अगर प्लाटिनम कहता है तुम अब क्या करोगा, अगर मैं तुम्हारे आस पास से गुजरा तो मेरे जो ब्लेड्स है ना वो तुम्हें कट कर देंगे। अब जो है ना तुम्हें पता चलेगा कि तुम, और तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं हूँ कहाँ पे, और मैं जो हूँ ना वो तुम्हें टुकड़ों में काटने वाला हूँ। तुमने खुद को इस सिचुएशन में डाला है, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने पावरफुल हो, तुम मर सकते हो। और हम देखते हो जो मेरा है वो एकदम एक्सप्रेशन लेस हो रखा, अगर वो पीछे मुड़ के देख रहा होता। और हम देखते हैं प्लाटिन जो है ना उसकी ओर बढ़ता है और उसको टुकड़ों में काट देता है लिटरली। और ये चीज़ देख के जो गर्म है ना उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। और हम देखते हैं मेरा का सर जो है वो कट चुका होता है और वो फिर भी सोच रहा होता है। और हम देखते हैं जो प्लाटिन है वो देखता है उसके पीछे हाथ आ रखा होता है और वो कहता है इसको लाइक इसको जेलो यू बास्टर्ड कहीं के। और हम देखते हैं जो मिराई है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के जो प्लाटिन है वो भी एकदम शॉक में होता है और वो कहता है ये आकर कब हुआ और मुझे ऐसा क्यों लगा, मुझे इतनी खराब फीलिंग क्यों आ रही है, लाइक कि कुछ गलत होने वाला। मैंने जो है ना मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता। और हम देखते हैं जो मेरा है वो कहता है एज एक्सपेक्टेड। और जो प्लाटिन है वो शौक मत हुआ है क्या हुआ। और हम देखते हैं जो मेरा जो है वो एकदम ही खतरनाक लुक में होता है, वो कहता है मैं नहीं मरने वाला। और हम देखते हैं वो उसका और ही अलग हो रखा होता है। और जिसे देख के जो प्लाटिन है ना वो उसके भी तोते उड़ चुके हैं भाई, एकदम उसकी बैंड बजी पड़ी है लगी, लिटरली उसके शरीर का सारा खून चूस लिया ना, ऐसा हालत हो रखा होता है। और हम देखते हैं जो मेरा है ना उससे डर के वो पीछे हट जाता है और वो उसके जो पैर है ना वो कामने लग जाता है और वो कहता है क्या, अभी वो क्या था। और हम तो वो इतना डरा हुआ है लेकिन वो बेई बिल्ली की तरह वहां पे बैठ जाता है और वो कहता है क्यों, आखिरकार क्यों, मुझे जो है ना वो डर महसूस हो रहा है। हम देखते हैं मेरा ही वहां पे ऐसे ही खड़ा हुआ होता है। गर्म कहती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और हम देखते हैं जो प्लाटिन है ना वो लाइक फुल स्पीड में जो मिरा है उसके आगे पीछे लाइक सर्कल में घूम रहा होता है। प्लानिंग कहता है तुम जो है ना तुम बस एक इंसान हो, तुम जो मेरी स्पेड है उसको मैच नहीं कर सकते। और हम देखते हैं वहां पे एक वर्ल्ड बिल्ड तो होता है ना स्टॉर्म, क्या बोलते हैं बवंडर, ऐसा हो जाता है। और हम देखते हैं जो गर्म है वो बाहर से चिल्ला रही होती है। और हम देखते हैं अंदर से जो ब्लाडिन है वो कहता है कि तुम जो हो ना तुमने मेरी जो फैमिली है उसको टच करा है, उसके ऊपर हाथ उड़ा है, उसकी तुम कीमत चुकाओगे, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देने वाला। और हम देखते हैं जो मेरा है वो कहता है फैमिली, हाँ। और हम देखते हैं जो प्लाडिन है वो वहां से भाग जाता है और वो कहता है मैं जीत नहीं सकता, ये जो बंदा है ना वो अलग ही तरीके का बना हुआ है, ही इज बिल्ड डिफरेंट। मुझे जो बॉस है उसको कांटेक्ट करना होगा और मुझे जो दूसरे एग्जीक्यूटिव है उनको भी यहाँ पे बुलाना होगा। तेरे मैम देते मेरे वहां से बाहर निकल के उड़ के आता है प्लाडिन के ऊपर और लिटरली वे उसके ऊपर लाइक छलांग मार देता है और जो प्लाडिन है उसके मुंह से खून निकलने लगता है और फिर उसके तो चीखें निकल आ रही है। और हम देखते हैं जो हमारा मिराय है उसके बॉडी के अंदर अपनी नसें फेंक के लाइक उसको मार देता है और वो अलग ही एक्सप्रेशन में कहता है फैमिली, हाँ। और हम देखते हैं जो ओवर प्लाडियन है वो चिल्ला रहा होता है और वो अपने मन में कहता है मेरा क्या मेरी भी एक फैमिली थी। और हम देखते हैं उसके पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर वही आवाज़ आ रहा होता है कि मेरी भी एक फैमिली थी। और हम देखते हैं वहाँ पे जो छोटा मेरा होता है वो कहता है ये जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और उसकी मॉम कहती है ठीक है। और हम देखते हैं उसके मॉम जो है ना वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और वो हाँ लाइक ज़ॉम्बी की लैंग्वेज बोल रही है क्योंकि वो एक लो लेवल की ज़ॉम्बी होती है। और हम देखते हैं वो अपने बच्चे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं और वो कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का मैंने अपने ही हाथों से जो है ना अपनी मॉम को मार डाला था। और हम देखते वो वहाँ पे डरा हुआ होता कि मेरे नज़दीक मत आना मॉन्स्टर, लाइक मेरी एक ही इंसान थी जो मेरी फैमिली थी वो थी मेरी मॉम। और हम देखते उसकी मॉम जो है ना वो कह रही होती कि हाँ मेरे सन, मेरे बेटे। और हम देखते उसके जो उस टाइम पे जो मेरा था वो अलग ही एक्सप्रेशन में होता क्योंकि भाई उसने उसकी मॉम को मारा है। और तो वो कहता है कि मेरी मदर, लाइक मॉम चिल्लाता है वो मदर। और हम देखते हैं हम मिराई जो है ना वो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और जो प्लाडिन है वो कहता है हाँ तुम फकिंग बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है तुम जो अदर एग्जीक्यूटिव है वो ऐसे ही खड़े रहेंगे अगर तुम मेरे को मार दोगे तो। और हम देखते वो रो भी रहा होता है क्योंकि उसको फड़ी पड़ी है। और हम देखते हैं मेरा जो होगा कहता है मुझे ब्लेम मत करना ये जो सारी चीज़ें हुई उसके लिए। और हम देखते हैं वो उसके लिए चुथड़े चुथड़े कर देता है और वो कहता है मैं ये जो कर रहा हूँ ना वो भी मैं ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ तो तुम मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ, वो तो सीरियस तरीके से बोल रहा होता है। और ये जो सारी चीज़ें वो देख के गरम की फट के हाथ में आ रखी होती है। और हम देखते हैं जो यूहो और डोंगो और सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और डोंगो कहता है
क्या तुम ठीक हो गरम? और गरम कहती है यस। और हम देखते हैं जो कैप्टन है वो मिराई की ओर देख रही होती है और वो कुछ सोच रही होती है। और वो कहता ही है कि रुक जाओ, जो मिशन है वो खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें चिन्हाई जो है ना उस वहां पे जाकर उसको इन्वेस्टिगेट करना है, पर तुमने जो है ना सबको मारना स्टार्ट कर दिया वहाँ। अब जो इन्वेस्टिगेशन या और कोई चीज़ जो है ना उसका मतलब ही नहीं है, उसका कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता है। और वो कहता है हरी अप, हम सब लोग जो है ना वो यूनिट में रिटर्न करने वाले हैं, सब लोग मेरे को फॉलो करो। और हम देखते हैं वो वहाँ से जा रहा होता है और मेरा ही कुछ सोच रहा होता है। और जो है ना हम देखते हैं कैप्टन अपने मन में सोचते हैं कि मुझे जो है ना एक अलग तरीके की स्ट्रेंज सेंस ऑफ इनकॉग्रेटी जो है ना वो फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके जो कोई अदर मोटिव्स या इंटेंशंस जो थे ना वो थे ही नहीं। तुम ऐसा कह सकते हो कि वो जो है ना वो बस एनिमीज को मारना चाहता। और वो जो है ना तुम एनिमीज को मार सकते हो, उनको किल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा जो है ना क्रूअल बनने की ज़रूरत, अगर तुम इंसान हो, इफ यू आर अ ह्यूमन, तो तुम्हें जो इंसानियत यानी कि ह्यूमैनिटी है उसको दिखाना चाहिए फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के लिए तुम्हें इंसानियत दिखानी चाहिए। बट मुझे जो है ना तुम्हारे अंदर यानी कि मेरा तुम्हारे अंदर इंसानियत ज़रा भी नहीं दिख रही है। और वो अपने मन में सोच रही इवन जो ज़ॉम्बी ह्यूमन है ना वो भी लाइक दया के ब्यूटीफुल यानी कि दया के लायक दिखते हैं। ओह माय गॉड, मे बी मैंने जो है ना कुछ ज़्यादा ही कर दिया। मे बी शायद मैंने एक जो मॉन्स्टर है उसको रिक्रूट कर लिया है। तो यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे। It's not a game, it's a rich thing.